नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके पूरी एग्ज़ाम की तैयारी का ज़िम्मा हमने लिया है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने। शायद ये आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर भी है। इसी वजह से आप लोगों ने मानसरोवर पहाड़ी का नाम सुना होगा, जो बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है अपने हिंदू धर्म में। यहाँ पर कहा जाता है कि शंकर जी का वास था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक डायरेक्ट लेन बना दी है उत्तराखंड से जाने के लिए, जो कि बहुत ही सुविधाजनक रहेगी, ना सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि उसका वेरियस पार्ट्स में हम लोग यूज़ करेंगे, वेरियस सिचुएशंस में। जैसे कि विलेजेस की कनेक्टिविटी कर दिया है उसने, और इस लेन की वजह से विलेजेस की कनेक्टिविटी होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी चाइनीज़ बॉर्डर पे पहुंचना इजी हो जाएगा। तो देखिए, ये कैलाश मानसरोवर 4 रिलीजन्स के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। पहला है बॉन रिलीजन, दूसरा है बुद्धिज़्म रिलीजन, और तीसरा है जैन, और चौथा तो जानते ही होंगे आप, हिंदू रिलीजन सबसे पवित्र माना जाता है। ये 4 रिलीजन इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ पर चाइना से लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, यूएस से आते हैं। यहाँ पर लोग, सब सोचने वाली बात है, यूएस से भी लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, बुद्धिज़्म में इसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और बुद्धिज़्म में इस पहाड़ी को बोला जाता है माउंट मेरू। क्या बोलते हैं? माउंट मेरू। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, माउंट मेरू किसको बोलते हैं। तो देखिए, ये जो इस बार जो रास्ता बनाया है उत्तराखंड से डायरेक्ट जो लेन गई है, वो लीपू लेक पास से, मतलब उत्तराखंड को लीपू लेक पास से जोड़ती है। कनेक्टिविटी बहुत ही इजी कर दी गई है। वैसे वहाँ पर पहुँचने के प्राइमरली 3 रूट थे। एक तो ये जो डायरेक्ट उत्तराखंड से जो रास्ता गया है, और दूसरा नेपाल से, और तीसरा सिक्किम से। नेपाल वाला कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता भी सही था। और लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि इसमें चाइना का वीज़ा लगता था वहाँ पर पहुँचने के लिए। और जो उत्तराखंड वाला रास्ता था, वो टाइम तो कम लेता था, लेकिन वो टरेन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ थी, बहुत ही सही नहीं थी। तो जिस वजह से जितने भी पिलग्रिमेज थे, इंडियन पिलग्रिमेज, वो नेपाल से होकर के जाते थे। तो देखिए, जो सिक्किम से रास्ता होकर के जाता था, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पास हमको मिलता था, मतलब दर्रा जिसे हिंदी में बोलते हैं। कौन सा दर्रा? पहले आप लोग सोचिएगा, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। कौन सा दर्रा था? नाथुला पास, जो भूटान बॉर्डर के पास में मिलता है, नाथुला पास। ठीक है। और देखिए, जो मानसरोवर के पास में 2 लेक्स हैं जो सबसे मेन है वहाँ पर। पहली तो लेक का नाम मानसरोवर ही है, मानसरोवर, और सेकंड का नेम है लेक रक्षास्थल। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। ये क्वेश्चंस बनेंगे ज़रूर इस बार, मुझे लग रहा है कि ज़रूर बनेंगे। तो देखिए, मानसरोवर की जो हाइट है 6,638 मीटर्स में है। ठीक है, ये मीटर्स में है, ध्यान रखिएगा, ये मीटर्स में है। और 21,778 फीट है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आप याद रखेंगे, कभी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो इसमें हुआ क्या है कि नेपाल ने जो ये रास्ता बना दिया गया है उत्तराखंड से, जो लीपू लेक पास को जोड़ता है, जिसका इनाग्रेशन राजनाथ सिंह, अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्राइडे को इसका टेरेन का इनाग्रेशन भी कर दिया है। तो जैसे ही इनाग्रेशन किया, शाम को
शाम को या अगले दिन था, नेपाल ने एक प्रेस रिलीज़ कर दी। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में इसका डिनायल पेश किया। प्रेस रिलीज़ में बोला कि क्या कहते हैं, हम इसे सहमत नहीं हैं और ये जो लीपू लेक पास है ये हमारे नेपाल की टेरिटरी है, इसे हम इस पे हम नामंजूरी देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ से अनुराग श्रीवास्तव जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि ये जो भी टेरिटरी है ये इनकी नेपाल की टेरिटरी नहीं है, ये इंडिया की टेरिटरी है। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई है। लेकिन कहा गया है कि कोविड-19 जब ख़त्म हो जाएगा, कोरोना वायरस, तो उसके बाद दोनों देश के जो भी डेलीगेट्स होंगे आपस में बैठ कर के सारी बातें करेंगे और हाँ, कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। देखिए हुआ क्या था, 2015 में जब एक पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर के, लीपू लेक पास से मतलब वो रास्ता लीपू लेक पास से होकर के गुजरेगा, इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड होगा। तो उस समय भी नेपाल ने इस पे नामंजूरी दी थी। कहा था कि बिना मुझे मीडिएटर बनाए या बिना हमसे पूछे आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि लीपू लेक पास हमारी टेरिटरी में आता है। तो उसी समय थोड़ा सा मामला हाईलाइटेड हुआ था। लेकिन फिर वो जानते हैं आप, ट्रेड वगैरह के चक्कर में काफ़ी सारी दिक्कतें, इकॉनमी इधर उधर हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा मामला दबा रहा। लेकिन हाँ, वहाँ पर काम चालू हो गया था बहुत ही पहले। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बना दिया है, अब कंप्लीट कर दिया है। तो आइए जानते हैं आगे के बारे में, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा। द हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम धारचूला टू लीपू लेक नियर द चाइना बॉर्डर कट्स द ट्रेवल टाइम टू मानसरोवर, इनाग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे। राजनाथ सिंह जी ने फ्राइडे का इसका इनाग्रेशन कर दिया है। और सैटरडे को नेपाल फॉरेन मिनिस्टर ने अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया है, जिसमें ये उन्होंने साफ साफ, ये प्रेस की रिलीज़ है, जो उनकी वर्डिंग्स थी वही है। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज़ लर्नड विद रिग्रेट अबाउट द इनाग्रेशन ऑफ लिंक रोड डन बाय इंडिया ऑन फ्राइडे कनेक्टिंग टू लीपू लेक पासिंग थ्रू इट। ये देखिए, लीपू लेक नेपाल, नेपाल उन्होंने ब्रैकेट में लिख के ही वहाँ पर दिया था। तो इधर से अपने इंडिया से अनुराग श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने बोला कि द रिसेंटली इनाग्रेटेड रोड सेक्शन इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जिस वजह से ये मामला थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। देख लीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है हमारा कैलाश मानसरोवर। तो और जो हमारा रास्ता जा रहा है वो एक, 3 रास्ते जो मैंने आपको बताएं, एक तो उत्तराखंड से ये होकर के जाता है और दूसरा हमें थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता था यहाँ से। अगर उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो ये यहाँ से घूम करके थोड़ा सा ऐसे जाना पड़ता था। यहाँ पर हमें चाइना का वीज़ा भी लगता था। और तीसरा जो रास्ता था ये यहाँ पर हमारी है नाथुला पास, जो कि यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। इससे होकर के हमें जाना होता था। तो जो नेपाल वाला था थोड़ा सही रास्ता था, सही क्या कह सकते, कॉस्टली तो पड़ता ही था। लेकिन उत्तराखंड की जो ये ट्रेन थी, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ थी। इस वजह से सभी पिलग्रिमेज इस साइड से जाना पसंद करते थे, भले ही चाइना का वीज़ा लगता था। तो ये था, ये देखिए, द हाई एल्टीट्यूड लिंक रोड बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पासेस थ्रू नेपाल टेरिटरी क्लेम्ड बाय नेपाल। नेपाल ने ये कहा है, अपना ये क्लेम दिया है। ये क्लेम तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या प्रेस रिलीज़ में दिया है। तो नेपाल का रेफरेंस आया है, उन्होंने अपना रेफरेंस भी दिया था कि नेपाल गवर्नमेंट
ये देश आराम से बैठ के बातें भी अपनी टेरिटरी में मानते हैं। और इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।